वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अविनाशु और आज हम बात करेंगे जो भी हमने आप देख सकते हो कि वीडियो में मैंने 3 वीडियो मैंने ऑलमोस्ट बना चुके हैं, जिसमें आपका कंपनी लेवल के प्रोजेक्ट जो कंपनी लेवल में कोड हमारा यूज होते हैं, मतलब किस टाइप का कंपनी लेवल में कोड हम करते हैं एज ए एक्सपीरियंस आप बोले तो आपको इस टाइप का वीडियो है ना मैक्सिमम चैनल पे तो नहीं मिलेगा, बट बाई चांस आप मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। बट आपको कंपनी लेवल में किस टाइप का काम करना है ना और कैसे आप एग्जिस्ट करना है उस कंपनी में, क्योंकि रिसेशन है, काफ़ी कंपनी ने डेवलपर को फायर भी किए हैं, है ना। आप न्यूज़ तो देखे ही होंगे। तो आपको मतलब बेस्ट डेवलपर बनकर जाना है वहाँ पर, है ना। आपको तो डीएसए आजकल तो सभी लोग करने लगे हैं, क्योंकि कोडिंग उसी पे डिपेंड रहते हैं। काफ़ी आपका लॉजिक ऑप्टिमाइजेशन वे वो लोग देखते हैं, है ना, बड़े बड़े कंपनी में। बट एज अ सर्विस बेस्ड कंपनी में जाओगे ना तो आपको डीएसए पे क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, बट आपको कोडिंग स्ट्रक्चर देखेंगे कि आप का मतलब मैथोलॉजी क्या है, मतलब कौन सी प्रोसेस आप यूज करते हो, इसका मतलब कोडिंग आप कैसे करते हो, है ना। आपका ऑप्टिमाइजेशन वे है कि नहीं। आपको जेपीटी कोड लिख दिया है ना, एज अ फ्रेशर क्या होता है ना कि कुछ भी मैंने कोड लिख दिया वो चल जा, बस कोड रन होना चाहिए, दैट्स इट। इतना ही करते हैं एज अ फ्रेशर मान लो, और 5-6 साल वाले भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि मेरे कंपनी में है कुछ ऐसे लोग, काफ़ी एक्सपीरियंस है, बट ऐसा ही होते हैं कोड, है ना। तो आपको कैसे करना है और ये मैं कहाँ सीखा हुआ है ना, तो आप मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट किया था कि जी सिनेमा हो गया, G5.com है, जो उस पर आप देखे होंगे कि जब IPL चलता होगा तो वहाँ पर 2.3 करोड़ मतलब शेयर वहाँ पर दिखाते, उतने लोग मतलब 1.3 करोड़ लोग एक वन टाइम में देखते हैं, है ना। तो ये कैसे मैनेज करते हैं, ये होते हैं कि लोड बैलेंसिंग और कैसे इसको मैनेज करते हैं और कोडिंग स्ट्रक्चर किस टाइप का करते हैं। तो चलिए हम आप स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली कोड पे आते हैं। हम एक आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा कि हम पब्लिक कोई भी एपीआई बनाते हैं पब्लिक करने में तो टोकन हमें चाहिए नहीं, है ना। हमने टोकन कैसे क्रिएट किया है जो आप 3 वीडियो जाकर देख सकते हो, है ना। मैं आपको लिंक दे दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में। तो आप पहले 3 वीडियो देखना, इसके बाद इधर आना, क्योंकि आपको टोकन क्रिएट करना नहीं आएगा, प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करना है वो नहीं आएगा। और मैं ये लिंक ना कोडिंग का जो भी मैंने कोड किया अभी तक वो सारा कोड मैं इसमें एक ड्राइव पे रख दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, है ना। तो क्योंकि काफ़ी लोगों को हेल्पफुल होगा। तो हम आज बात करेंगे कि हमें जो भी हमने टोकन क्रिएट करने का, सेशन जनरेट करने का तरीका, मतलब कैसे सेशन जनरेट करते हैं। टोकन हमें फ्रंट एंड से भेजना नहीं होगा, बट फिर भी वो मैनेज होगा जब लॉगिन कर लेगा कोई भी नंबर से, फ़ोन नंबर से। ये नहीं कि ईमेल के थ्रू, अभी हम ईमेल के थ्रू नहीं जाएंगे, क्योंकि मार्केट में अभी फ़ोन नंबर के थ्रू या कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू ये लोग सेशन क्रिएट करवाते हैं। तो आप लॉगिन करोगे सबसे पहले पोस्टमैन में, वो लॉगिन हो गया तो आप एक मिडिलवेयर बनाएंगे, जो जिस मिडिलवेयर में ना आप लिखते हो ना एडमिन हो गया, ऑथ उसको ऑथ कंट्रोलर रख सकते हो, है ना, मिडिलवेयर में। तो वो कैसे क्रिएट करना है, तो चलिए आपको यहाँ पर npm इंस्टॉल कर लेना है इफ नए हो तो। अदरवाइज आप यहाँ पर डायरेक्ट npm run dev, है ना। आपको इतना करोगे तो आपका यहाँ पर MongoDB कनेक्टेड हो जाएगा और MySQL दोनों कनेक्ट हो जाएगा। जो अभी हम काम कर रहे हैं किस पे, MongoDB पे। तो चलिए हमने लॉगिन किया था पहले, पिछले टाइम हमने इस सेशन भी बनाए थे, और ये 2 एपीआई हमने बनाकर दिखाया था आपको, और 3 एपीआई हमने बनाया था अभी तक। एक मर्चेंट क्रिएट का, जो मर्चेंट क्रिएट में नॉर्मली हम आपको क्या क्या डेटा चाहिए, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, जो भी आपको चाहिए वो आपको दिखाया था क्रिएट करने का। अब सपोज आप अभी हिट करोगे ना तो एरर देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है ना। ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। एरर हैंडलिंग भी आपको सिखाए थे, है ना। एरर हैंडलिंग कैसे करना है ग्लोबली, ये सब आप यहाँ पर देखोगे। रिक्वेस्ट आईडी क्यों ये आ रहा है ना, ये जब हायर लेवल पे सोचोगे कि आप कोड तो लिख चुके हो, बट ये एरर कहाँ पर आया है ना, तो कौन सी लाइनअप में। तो आप रिक्वेस्ट आईडी जो होते हैं उस पर AWS क्लाउड पे, वहाँ पर क्लाउड वॉच बोले जाते हैं, क्लाउड वॉच, है ना। क्लाउड वॉच आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं दिखा दूँ क्लाउड वॉच, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, है ना। एरर यहाँ पर कैसे हैंडलिंग होते हैं क्लाउड वॉच, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा एरर हैंडलिंग के लिए, मतलब और भी है एरर हैंडलिंग में बहुत कुछ होते हैं। तो फिलहाल हम नॉर्मली किए हैं। आप जब हमें एरर एज अ ग्लोबली आपको चेक करना होगा प्रोडक्शन पे, तो क्लाउड वॉच यूज करते हैं, जो AWS सर्विस यूज करते हैं। अदरवाइज तो बहुत है, विटसन है ना, काफ़ी सारा है, लॉग्स बना सकते हो, काफ़ी सारा है। तो चलिए यहाँ पर
लॉगिन हो गया और लॉगिन हम कर रहे हैं इसके थ्रू 8375 जो नंबर है ना, मेरा नंबर के थ्रू मैं यहाँ पर लॉगिन किया हूँ, देख सकते हो। OTP आ गया, OTP के वेरीफाई किया, 3 स्टेप यहाँ पर आया, सिम नंबर है, OTP वेरीफाई किया तो आपका सेशन क्रिएट हो जाएगा। जो टोकन हम दे या ना दे यहाँ पर ये मैं वैसे मैसेज थ्रो कर दिया हूँ, बट ये देने का जरूरत है नहीं, आपका वेरीफाई हो चुका। अब हमें बनानी है क्या, मिडिलवेयर। तो चलिए हम कोड में चलते हैं, मिडिलवेयर हमें बनानी है। तो सबसे पहले आपको कहाँ आना है, मिडिलवेयर में एक फाइल बना लो, ठीक है। इसके अंदर में एक फोल्डर बनाओ, यहाँ पर नहीं, इसको सिलेक्ट करना, सोर्स के अंदर में, SRC के अंदर में, और मिडिलवेयर, ठीक है। और मिडिलवेयर के अंदर में ना आपको एक और फाइल बनानी है जिसका नाम रहेगा ऑथ, मान लो, है ना, क्योंकि ऑथ हम 3 टाइप का ऑथ बनाएंगे, एक एडमिन, एक मर्चेंट के लिए हो गया, एक यूजर के लिए हो गया। तो एडमिन क्या होगा, एडमिन, सुपर एडमिन, ये लोकल एडमिन से होता है, सारा उसमें मैनेज करेंगे। मर्चेंट, अब मान लो कि आप मल्टी वेंडर ई-कॉमर्स बना रहे हो ना, तो उसमें मर्चेंट डिफरेंट हो सकते हैं। मान लो आपको पास हजारों शॉपकीपर होंगे, जिसके पास दुकान है, उसका आप रजिस्टर करोगे तो उसको मर्चेंट बोलते हैं। और यूजर हो गया जो कस्टमर, जो अपना कोई भी प्रोडक्ट बाय करते वहां पर लॉगिन करते, वो चीज़ हो गया। तो 3 टाइप का हम ऑथ बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑथ क्रिएट किया। ऑथ में मैं रखूंगा, अभी मर्चेंट के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर मर्चेंट लिखना है, मर्चेंट। इसके बाद मर्चेंट ऑथ देते, उसका नाम थोड़ा समझने में अच्छा हो, है ना। अब हम यहाँ पर कोड करेंगे अपना जो मिडिलवेयर, तो हमने एक फोल्डर बना चुके हैं, और ऑथ के लिए हम यहाँ पर अब कोड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इंपोर्ट, ये मैं कोड तो मैं कॉपी कर सकता हूँ, बट इसमें ना आपको मेरे को सिखानी है, तो ये कोड मैं लिखूंगा आज, ठीक है। तो आपको मर्चेंट रिक्वेस्ट, जो एक्सप्रेस का अंदर में होता है, जो टाइप स्क्रिप्ट लिखोगे ना, टाइप स्क्रिप्ट पे आओगे तो रिक्वेस्ट होते हैं और रिस्पॉन्स होते हैं, इसको ऐसे डिफाइन करना होता है, जो मैंने पिछले वाले का सभी वीडियो मैंने ऐसा किया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ना एक जो रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट होते हैं, जिसको नेक्स्ट फंक्शन इसमें बोलते हैं, नेक्स्ट फंक्शन। तो ये कोड मैं टाइप कर रहा हूँ थोड़ा, है ना, मैं टाइप कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को समझा दूंगा कैसे मैंने टाइप किया, और पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो इसके बाद इंपोर्ट, आपको एक और चीज आपको इंस्टॉल करना होगा, JWT जेसन। JWT आपको जेसन वेब टोकन है, मैंने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में डाउनलोड कर चुका हूँ। जेसन वेब टोकन होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपना एरर हैंडलिंग के लिए जो बनाए थे ना, एरर हैंडलिंग कहाँ पर बनाए थे हमने, हेल्पर में बनाए थे, आई थिंक API रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर मर्चेंट, तो मर्चेंट का जो सर्विस है, मर्चेंट का जो सर्विस, ये सर्विस है ना, इसको आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, तो एक्सपोर्ट करना है आपको। यहाँ पर कंट्रोलर में मैंने रखा हूँ, तो मान लो ये है अपना मर्चेंट सर्विस, ये आप दोनों आपको यहाँ पर चाहिए, मर्चेंट अर्थ में, ठीक है। ये होने के बाद आपको एक क्लास बनानी है, जिसका नाम मैं रख दो ऑथ हैंडलर। इसमें आपको पास करना है रिक्वेस्ट का मतलब रिक्वेस्ट हो गया, नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट फंक्शन हो गया, ठीक है। ये होने के बाद आपको देखिए, हम जो टोकन हमारा बन रहा था ना, हम इंटरनली इसको सेशन मैनेज कर रहे थे, कहाँ पर, request.session में। तो आप यहाँ पर ना उसको कंस्टेंट टोकन में ना request.session हम मर्चेंट में स्टोर किया था, मर्चेंट में स्टोर करके मर्चेंट में ये था, और यहाँ पर हम टोकन भी दे सकते हैं। बट इफ ये टोकन वहाँ पर नहीं हो तो क्या होगा, है ना, request.session, ये है इफ एल्स कंडीशन, request.session मर्चेंट, और यहाँ पर मैंने टोकन रखा था, ठीक है। हम टोकन सेशन से उठा रहे हैं, इफ नहीं मिला तो अनडिफाइंड, ये नल हैंडलिंग भी हो गया। इसके बाद आपको करना है इफ टोकन, इफ इसको टोकन मिलेगा तो सही, नहीं मिलेगा ना तो रिटर्न एरर। रिस्पॉन्स में हम रिस्पॉन्स दे देंगे, और
यहाँ पर ऑथराइजेशन, देखिए ये लिखने का मतलब क्या है, मतलब मान लो कि आपके पास टोकन ही नहीं है तो आप इस एपीआई से आने से पहले आप उसको थ्रो कर दो, ऑथराइजेशन टोकन इज मिसिंग या इनवैलिड है, मतलब ऑथराइजेशन टोकन आपको मिला ही नहीं इस सेशन में, है ना। तो सबसे पहले ये नहीं मिलेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा, ओटीपी वेरीफाई करना होगा, फिर ये वाले हिट करना होगा, तब ये यहाँ पर आएगा टोकन, ओके, क्योंकि उसको सेशन में मैनेज नहीं हुआ है। तो ये लाइन आपको कंफ्यूजिंग होगा, ये लाइन से पहले ना आपको 3 वीडियो देखना होगा भाई, नहीं तो तभी यहाँ तक पहुँच पाओगे, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रहोगे, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद आपको करना क्या है, लेट्स एक इज वैलिड टोकन, इज वैलिड एक और फंक्शन बनाऊंगा मैं, अवेट दिस डॉट, आपको वैलिडेट टोकन करना है, वैलिडेट एक्सेस टोकन। इसका मतलब क्या हो गया, ये है क्या, वैलिडेट एक्सेस टोकन, आपको टोकन जो भी आ रहा है उसको वैलिडेट करना है, तो उसके लिए एक और फंक्शन बनाओ, वैलिडेट एक्सेस और एसिंक टोकन आपको स्ट्रिंग में ही रहेंगे, है ना, टोकन स्ट्रिंग में ही रहेंगे। इसके बाद ट्राई कैच, यहां पर रिटर्न फॉल्स कर दो, और ट्राई में ना आपको क्या करना है, कॉन्स्ट रखना है और डिकोड करना है। जो भी आप वेरीफाई होते हैं ना, मान लो कोई वेरिएबल यहाँ पर दे सकते हो, मान लो मैंने डिकोड ही रख दिया, एसिंक JWT वेरीफाई टोकन और प्रोसेस डॉट env डॉट एक्सेस, आप में env में रखा था, इसमें ना एक्सेस टोकन सीक्रेट, जो भी एक्सेस टोकन सीक्रेट रखा था ना, ये आपको यहाँ पर मतलब कॉल कर देना है, ठीक है, नहीं रख दो, क्योंकि हमें पता नहीं ये क्या है ना, किस टाइप का ऑब्जेक्ट रहेंगे। रिटर्न में ना आपको डिकोड या रिकॉर्ड रख दो भाई, नहीं तो कंफ्यूजन होगा वेरिएबल नेम में ना, रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ना। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि आप सेशन में क्या क्या स्टोर करना चाहते हो, है ना। इज वैलिडेट टोकन, हाँ, तो उसमें उसको टोकन नहीं मिलेगा तो आप मतलब इसको वेरीफाई ही नहीं किया होगा, तो अब यहाँ पर ये मैसेज थ्रो कर दो, मैसेज आपके ऊपर में है, आप जो भी मैसेज रखो, मतलब इनवैलिड, यहाँ पर इनवैलिड टोकन रखो या मिसिंग ऑथराइजेशन, जो भी आपका टोकन है जो हमने बनाए थे वो टोकन ऐसे रख, मतलब ऐसे इसको डिफाइन करना होता है, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या होगा, इफ इतना हो गया तो मतलब यहाँ तक हो गया, इसके बाद आपको क्या करना है, फेच करना है एग्जैक्टली वही रिकॉर्ड एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, है ना। तो लेट्स रिकॉर्ड, मान लो कि मैं यूजर डिटेल ही रख लूँ, यूजर डिटेल अवेट मेथड और मर्चेंट सर्विस डॉट फाइंड रो अंडरस्कोर आईडी में हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट सेशन मर्चेंट और यहाँ पर इसके बाद ना मर्चेंट आईडी देखो ये हो जाएगा। इफ आपको ये मिल गया, यूजर डिटेल मिल गया, यहाँ पर देख सकते हैं फिक्स बोलने के लिए बोल रहे हैं, ओके, ठीक है। तो आपको ये भी आपको वेरीफाई करना है, इफ यूजर डिटेल, इफ आपको यूजर डिटेल मिलेगा, नहीं मिला तो रिटर्न आपको कर देना अनऑथराइज। ये ना देखिए अनऑथराइज हमने एक ये बनाया था क्या, एरर हैंडलिंग में,
जो आपके पास एपीआई रिस्पॉन्स में आओगे और यहाँ पर ना सर्च करोगे ना, तो ये मैंने रखा था इनवैलिड टोकन का। एक ग्लोबल एरर हैंडलिंग करने का ये तरीका होता है भाई। तो ये यहाँ पर आई थिंक, हाँ, अनऑथराइज में आपको क्या भेजना होगा, अनऑथराइज में रिस्पॉन्स और इनवैलिड यूजर आईडी है अपना, ठीक है। मतलब उसको डिटेल मिला ही नहीं, यूजर डिटेल ना, मर्चेंट डिटेल लिखो या यूजर डिटेल लिखो, बात एक ही है। नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इनवैलिड यूजर आईडी, है ना। इसके बाद इतना हो गया तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मेन ये रोल है। ये सब हो जाएगा ना, तो आप 4-5 वेरिएबल में आप स्टोर कर लो। मे भी आपको बाद में काम देगा फेच करने में, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हो या क्वेरी में हो, कहीं से भी आप टोकन उठाते हो ना, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी जो पहले हम करते थे। बट इसमें ना यहाँ पर आपको मिडिलवेयर में ऐसे बनाना होता है। तो आपको करना क्या होगा, कांस्टेंट एक लॉगिन यूजर आईडी आपको रखना है। अब देख लेते हैं, और ये 3 चीज हो गया, ठीक है। ये हो गया बॉडी में। आप मान लो कि आपको ये बॉडी में नहीं मिलेगा तो आपको क्वेरी में भी रखना होगा, है ना, क्योंकि आपको 2 टाइप का मेथड हम पास करते हैं। पैरम तो ऑलमोस्ट हम नहीं उठाते, क्योंकि पैरम में जब फ्रंट एंड से आपको भेजेंगे तब हम ये काम करेंगे। अब ये ना क्वेरी में सेम रखना है, ठीक है। मान लो कि किसी को टोकन भी चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट टोकन में आपको टोकन रखना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आपको टोकन रखना है, बस। ये सब कुछ आपको सेव कर लेना है। ये आपका मिडलवेयर रेडी है ना। तो ये थोड़ा आपको लग रहा होगा काफी लंबा कोड है, बट इतना तो करना पड़ता है ना, क्योंकि मैं कोड मैंने कहीं पहले लिख लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोग बस टाइपिंग कर सको। मैं लिखता हूँ तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, क्योंकि टाइपिंग और प्लस कहाँ पर क्या लिखना है ना। तो देखिए, हमने कुछ नहीं किया ज्यादा, ये लिखने के बाद ना आपको यहां पर लिखना होगा नेक्स्ट, एक फंक्शन कॉल कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। तो देखिए, तो ये हो गया आपका, मतलब आपका बन गया ऑथराइजेशन, मतलब ऑथ हैंडलर आपको बन गया। तो ऑथ उसका नाम दो या मिडिलवेयर नाम दो, जो भी नाम देना है दो, कोई इशू नहीं है ना। इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये बनने के बाद आपको ना एक इसको तो एक्सपोर्ट भी तो करना होगा, है ना। कांस्टेंट एक्सपोर्ट लिखो, एक्सपोर्ट कांस्टेंट, आपको मर्चेंट ऑथ, है ना। मर्चेंट ऑथ में हमने लिखा न्यू ऑथ हैंडलर डॉट वेरीफाइड टोकन, ठीक है। ये मर्चेंट वाले ऑथ हैं। तो आप देखिए, हमने एक एपीआई बनाना होगा जिससे कि मर्चेंट ऑथ है ना। तो ये तो हमारा हमने तो लिख चुके। सिंपली हमने क्या किया, सिंपली आपको हमने तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके थे। आपको ये तो एपीआई रिस्पॉन्स पिछले वाले वीडियो में हमने बनाए थे। इसके बाद मर्चेंट सर्विस हमने कॉल किया और फ्यू लाइन ऑफ कोड हमने लिखा मर्चेंट हैंडलिंग के लिए, मतलब सेशन मैनेजमेंट हमने तो किया था, बट लॉगिन को वेरीफाई करने के लिए, जो भी हम टोकन हमारा सेशन में स्टोर हो रहा है ना, उसको इंटरनली वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब हमारा यही है ना मर्चेंट ऑथ। मर्चेंट ऑथ में हम कंट्रोलर में आएंगे, यहाँ पर राउट्स में यहाँ पर आया, और इसको यहाँ पर हमें डिफाइन करना होगा। इंपोर्ट मर्चेंट ऑथ फॉर्म, कहाँ से, ये अपना मिडलवेयर ऑथ मर्चेंट, ठीक है। अब मान लो आपको सीधे ये आप लिख चुके हैं ना, आप यहां पर इसको डायरेक्टली आप रख दोगे ना ऐसे, बस काम कर देगा। इतना ही लिख दिया ना, हो गया आपका हैंडलिंग। मतलब विदाउट जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे ना, तब तक इस एपीआई को, जो क्रिएट वाले एपीआई उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। लेट मी ट्राई दिस, है ना, एक बार ट्राई भी कर लेते हैं। तो मान लो आपका ये है,
अब यहाँ पर तो ये सब आ रहा था, है ना। अब यहाँ पर करोगे ना तो टोकन ऑथराइजेशन फेल्ड दिखाएगा, ऑथराइजेशन टोकन इज मिसिंग और इनवैलिड। मान लो कि अब लॉगिन कर रहे हो ना, मान लो कि हमने पहले लॉगिन किया, ठीक है, अब हमने वेरीफाई किया, अब यहाँ पर मैं टोकन कॉपी नहीं कर रहा, मैं देख सकते हो कि मैंने टोकन कहीं पर भी नहीं रखा, हेडर में नहीं रखा हूं मैं टोकन, ठीक है। अब मैं सीधे क्लिक करूंगा ना, ये जो पहले मैसेज दे रहा था ना ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये वाला मैसेज आएगा, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, करेक्ट ना। ये है मिडिलवेयर, ठीक है, ये मजा आएगा, ये है अपना मिडिलवेयर, ठीक है। हमें टोकन में हमने पास नहीं किया, टोकन आप देख सकते हो, टोकन हमने नहीं पास किया, विदाउट टोकन हम ये किया, बट ये मैनेज कहां से हुआ, सेशन से। और सेशन में हम कब तक के लिए टाइम दिए, 60 मतलब 90 डेज में एक्सपायर होगा। यहां पर आप देखोगे, इसमें आओगे, यहां पर हमने रखा था डेट 90 डेज, और ये आप कुछ भी रख दो, ये नहीं कि मैं ये रखा कुछ भी रखा, ये आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ना, आप जो चाह रहे थे वही हो गया। तो चलिए हम ये तो क्रिएट में तो हम तो ये नहीं लगे, हम एक लिस्ट वाले एपीआई बनाते हैं जो आपको पूरा लिस्ट शो करना है। तो हमने लिस्ट वाले एपीआई बनाए हैं कि नहीं वो देख लेते हैं। यहां पर मान लो कि ये तो हमारा बन चुका अपना, अब हम ये हटा देते हैं यहां से, ठीक है, और हम एक लिस्ट वाले एपीआई बनाते हैं, ओके। तो लिस्ट वाले एपीआई में सिंपली हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, और यहां पर मर्चेंट का लिस्ट रहेगा, मर्चेंट लिस्ट। और यहां पर ना हम देखें, हम जो ये टोकन रखा था, ये टोकन हम यहां पर रखेंगे, ठीक है। और यहां पर ओटीपी वेरीफाई में ना हम यहां पर रख देते हैं, मान लो कि ऑल लिस्ट चाहिए, मर्चेंट का ऑल लिस्ट, मर्चेंट लिस्ट, ठीक है। तो ये वाले यहां पर आकर बनाने होंगे हमें। कंट्रोलर में आएंगे, और कंट्रोलर में ना लिस्ट वाले पे एक भी नहीं है, मान लो कि हम इसी पे मतलब पूरा आपका स्ट्रक्चर तो सेम ही है ना, बस हम उसको लिस्ट वाले पे कॉपी करके रख देंगे, दैट्स इट। देखिए ये है ना, आप यहां पर कुछ नहीं करना है, और यहां पर फाइंड रो, एक फाइंड रोज वाले हमें पे कॉल करना होगा। तो यहां पर हम पहले सेव कर लेते, इसके बाद हम, अभी तो सिंगल ही आएगा क्योंकि रो मीन्स सिंगल, रोज होगा तो हमें सभी डाटा आएगा, ठीक है। तो हम यहां पर हिट करके देखते हैं, तो ये अब 4 एपीआई हो गया भाई। हम इसी को कॉपी करते हैं और अपना गेट मेथड है ये, और यहां पर हम देख सकते हो कि अब यहां पर क्या हम देंगे, हमने तो लिस्ट लिखा है ना, एपीआई सभी सेम है, यहां पर मैंने बस लिस्ट लिखा हो, ठीक है। और ये गेट मेथड करना है, ठीक है, यहां पर गेट मेथड किया, ठीक है, गेट मेथड है अपना लिस्ट। अब देख लेते कितने एपीआई, मतलब ऑथराइजेशन टोकन इज मिसिंग और इनवैलिड आ गया ना, वही चीज मैं बोल रहा था। अब मान लो कि मैं इसको हटा देता हूं 1 मिनट के लिए। अभी देख सकते हो, एक चीज ध्यान देना कि अभी तो लॉगिन किया था, अभी तुरंत एक्सपायर क्यों हो गया, है ना। ये तो गलत है, क्योंकि जब हम टोकन भेजते हैं तो उसमें तो काफी टाइम लेते हैं, बट ये क्या है ना भाई, सेशन है, हम सेशन का काम करें। जब जितनी बार ये रीस्टार्ट होगा ना आपका रिएक्ट नोड जेस का ये कोड, जब रीस्टार्ट होगा ना तो आपका टोकन एक्सपायर हो जाएगा। मान लो कि अब एज अ फ्रंट एंड आप सोचते हैं, फ्रंट एंड में क्या होता है कि आप सेशन कहां पर मैनेज किए, ब्राउजर लेवल पे, और ब्राउजर को आपने क्लोज कर दिया तो क्या होता है, वहां पर स्टोर रहते हैं नहीं, बट लोकल स्टोरेज में रहते हैं। आप ब्राउजर को ही क्लोज करोगे ना, जब लोकल स्टोरेज में कुछ स्टोर करते हो, तो लोकल स्टोरेज में स्टोर करते हैं तो वहां पर वो रहते ही हैं। जब ब्राउजर भी ऑफ कर दोगे, तो रीस्टार्ट भी करोगे ना सिस्टम अपना लैपटॉप, तो तब तक वो रहते हैं। बट सेशन में जब आपका ब्राउजर ही क्लोज करोगे तो वहां पर देखोगे कुछ भी नहीं रहेगा। तो सेम चीज ये है, ठीक है। तो ऐसे मैनेज करते ये लोग, मतलब बड़े बड़े लेवल के कंपनी, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और अमेजन, ये सब है ना, ऐसे लेवल के काम करते हैं ये लोग, ठीक है। तो वही चीज है। अभी देख लो, अभी हिट करूंगा तो ये सिंगल रिकॉर्ड आएगा, उसका ये भी रिकॉर्ड नहीं आया। देख लेते क्या इश्यू है। हमने तो मर्चेंट फाइंड रो, तो हमें एक फाइंड ऑल के लिए कोड हमने लिखा, फाइंड ऑल कंडीशन, जो भी आप कंडीशन पास करो या ना करो, है ना, डिपेंड ऑन यू। तो आपने डिफॉल्ट फील्ड, आपको फील्ड हमने ये सब रखा है, तो वही फील्ड आएगा, ठीक है। तो मान लो आप यहाँ पर एक ही फील्ड, 2 ही फील्ड में रखूंगा, हटा देते सभी फील्ड, तो आपको 2 ही फील्ड आएगा यहाँ पर।
इसके बाद ये करने के बाद ना कंट्रोलर में आनी है आपको, ये लाइन ऑफ कोड लिखना है आपको, फाइंड ऑल, और यहाँ पर ना इफ रिकॉर्ड में डाटा आएगा तो मतलब डाटा शो आपको करना है, अदरवाइज एरर थ्रो कर देना, ठीक है। तो यही चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पर। एक बार हिट करते हैं हम पहले, देखिए 2 ही चीज़ आया ना, आईडी, नेम और ईमेल, 2 ही चीज़ आया। मान लो आप यहाँ पर ना यहाँ पर ये हम रख देते हैं सारा फील्ड, है ना, और यहाँ पर ये कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हमने डाटा कितना रखा है, मर्चेंट लिस्ट में 2 होगा, तो 2 का सारा कुछ सभी फील्ड आ गया, ठीक है। तो अब हमें मिडलवेयर को ऑन कर देना है, यहाँ पर ना इसको मर्चेंट है ना, इसको हम ऑन कर देना है। तो अभी क्या आएगा, क्योंकि ये बारम्बार ये स्टार्ट हो रहा है, तो अभी एरर थ्रो कर देगा ऑथराइजेशन फेल्ड वाले, ठीक है, ऑथराइजेशन टोकन इज मिसिंग या इनवैलिड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हिट करना है यहाँ पर, और है ना अभी स्टैटिक रखाओ, जब हम मोबाइल नंबर आपको OTP सेंड होगा ना, वो वाले फीचर्स हम बाद में बनाएंगे, जो फास्ट टू वे मैसेज वाले होते हैं, SMS फास्ट टू वे समथिंग लाइक होते, या टूल आप यूज़ कर लो, जो भी कर लो, मेरे पास दोनों का कोड है, मैं दे दूंगा। तो इसके बाद ना वेरीफाई करना है हमें, वेरीफाई हो गया मतलब सेशन क्रिएट हो गया। आप 100 बार आप हिट करो, ये आएगा 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 आएगा, जितना बार करो, है ना। जब आप ये रीस्टार्ट हो जाएगा ना, ये रीस्टार्ट होगा, तो आपको ये काम नहीं मतलब एक्सपायर होगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है मिडिलवेयर। तो समझ चुके होंगे, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक। सेशन से आपको मिडिलवेयर क्रिएट करना है। क्रिएट कैसे किया हमने, जो मैंने एक क्या मतलब एक मिडिलवेयर बनाया, अपना मिडिलवेयर यहाँ पर बनाए। मिडिलवेयर में जो भी ऑथ और merchant.ts, और इसमें ना मतलब कुछ लाइन ऑफ कोड है, ज़्यादा है नहीं, आप देख सकते हो। मैंने वैलिडेट एक्सेस टोकन, जो आपको वैलिडेट करना है टोकन सबसे पहले, इसके बाद ना ये सारा फील्ड आपको स्टोर करना है ऐसे, और इसके ऊपर में मैंने कुछ नहीं किया ज़्यादा, ठीक है। तो एक बार मैं थ्रो कर देता हूँ कैसे हमने किया। ये सभी मतलब आपको इंपोर्ट करना है ये चारों फाइल। इसके बाद आपको एक क्लास बनाने है ऑथ हैंडलर, इसके बाद वैलिडेट वेरीफाइड टोकन, एक फंक्शन बनाने है इसके लिए, और ये फंक्शन बनाकर आपको जो भी लाइन ऑफ कोड है ना यहाँ तक है, नेक्स्ट तक, ठीक है। ये होने के बाद आपको ये चीज़ आपको लिखना है और यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना है, दैट्स इट। और यहीं को आपको राउट में आकर यूज़ करना है इस तरह। तो इसी को बोलते हैं सेशन मैनेजमेंट इन ए बैकएंड Node.js। आपको टोकन पास करने की जरूरत नहीं है। अब फ्रंट एंड में आप टोकन नहीं पास करोगे भी तो चलेगा, बस आपको लॉगिन वेरीफाई करना होगा फर्स्ट टाइम, इसके बाद सब कुछ चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।